अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया सलमान है एंड आई वर्क एज अ टेली फिजिशियन फॉर एल्डर केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस का वर्ड आप सबने सुना होगा। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और प्रोसिस का मतलब होता है पोरस, यानी कि खोखला या भुरभुरा होना। तो हड्डियों के भुरभुरा होने को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका कॉज क्या है, किन किन लोगों को होता है, किस तरह से इससे बचना चाहिए, क्या डायग्नोसिस है और क्या ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि बोन लॉस जो है वो बढ़ जाता है बोन फॉर्मेशन से। तो बोन में से न्यूट्रिएंट्स जिसमें के कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल्स आ जाते हैं, ये बोन से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करें। ऐसे तो ये प्रोसेस हर बोन में ही हो रहा होता है, बट मोस्ट कॉमन साइट जो है वो हिप बोन है, जिसके फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, स्पाइन में हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है, तो डीजेनरेशन की वजह से उसमें गैप कम हो जाता है। अब चलते हैं हम इसकी कॉजेस की तरफ। तो सबसे पहले कॉज इसका तो ओल्ड एज है, क्योंकि ओल्ड एज में आकर बोन डिजेनरेशन बढ़ जाती है और फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो एक्सेसिव लॉस होने की वजह से बोन पोरस हो जाती है और उसके फ्रैक्चर का चांसेस बढ़ जाता है। इसकी नेक्स्ट कॉज है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, या जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं। ज्यादा देर लेटे रहने से भी बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन को फिर स्टिमुलस नहीं मिलता कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करने का। बेसिकली जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी जो बोन वेट बेयर करती है, तो उसको स्टिमुलस जाता है बॉडी को, जिसकी वजह से कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब होता है और बोन फॉर्मेशन में हेल्प होती है। तो अगर पेशेंट लेटा रहेगा और बोन पे कोई वेट नहीं आएगा, तो बोन फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी और लॉस बढ़ता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि बेड रिडन पेशेंट्स को जल्द से जल्द बेड से चलाने फिराने की कोशिश करें, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर कराएं। इसकी एक और कॉज एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड भी है। स्टेरॉइड जो है वो हमारी बोन से कैल्शियम को निकालता है। इसके अलावा इसकी एक और कॉज जो है वो लेस प्रोटीन इनटेक है। प्रोटीन जो है वो बोन का मैट्रिक्स बनाता है, तो अगर मैट्रिक्स ही नहीं सही तरह से बनेगा तो बोन वीक रह जाएगी और खोखली हो जाएगी और उसके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की एक और वजह जो है वो है हाइपरथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उस वजह से बोन से कैल्शियम ज्यादा निकलने लगता है। एल्कोहल और स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस की। तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें बोन डेंसिटी चेक कराना पड़ती है, या हमारा होता है एक बोन स्कैन, जिसको हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं, जो कि एक्सरे के साथ लिया जाता है और ये बताता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपीनिया है और उसका ग्रेड क्या है, कौन सी बोन और कौन से जॉइंट में कितनी डिजेनरेशन या फॉर्मेशन हो रही है। और ये रेकमेंडेड है कि 60 और 65 के अबव लोगों को ये टेस्ट एक दफा जरूर करवाना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। इससे हमें बोन की क्वालिटी का पता लग जाता है कि बोन में कितनी स्ट्रेंथ है। जब बोन स्ट्रेंथ कम होती है तो उसमें फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आप उसको और बेहतर तरीके से ख्याल कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के बाद हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें तो सबसे पहले आपको गिरने से बचाना है, क्योंकि गिरेंगे तो बोन में फ्रैक्चर होगा और फ्रैक्चर होगा तो पेन होगा। तो कोशिश करें, जो शख्स को ऑस्टियोपोरोसिस है उसे जो भी फॉल हैजर्ड्स हैं, जैसे कि रास्ते में वायर है या फ्लोर स्लिपरी है, तो इन चीजों से बचा कर रखें। अक्सर ओल्ड एज में चक्कर से भी आ जाते हैं, ऐसे में भी एहतियात जरूरी है।
इसके बाद कुछ डाइटरी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट ने ये बोन मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करेगा। कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और बोन स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है, जैसे कि हाई सॉल्ट फूड, क्योंकि जितना हम सॉल्ट खाएंगे वो बॉडी से कैल्शियम लॉस कराएगा। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ऑल्सो अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैफीन, क्योंकि ये भी बोन से कैल्शियम मूव कराते हैं। इसके अलावा कुछ वेट बेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं जो आप बोन और मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, या यूट्यूब में जाकर एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोप्रोसिस लिखें तो काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनमें से जो भी आप आसानी से कर सकें जरूर करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ऑस्टियोप्रोसिस से बचने के लिए, और अगर ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है तो कुछ एहतियाती तदबीरें हैं जो आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।